हेलो बच्चों, आज हम लोग एक दूसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिजिक्स का पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत की। और स्थिर वैद्युत की में हम पहला वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है और आवेश का क्वांटीकरण। हमने ये 3 टॉपिक अच्छे से पढ़े थे। पहला वीडियो आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत आवेशन की विधियाँ। किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करना है, आवेशित करना है तो क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, क्या क्या विधियाँ हो सकती है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ विधियाँ धातुओं के लिए है, कुछ अधातुओं के लिए है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा कि चालन द्वारा आवेशन, और यह जो विधि होती है ये धातुओं के अंदर होती है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी आवेशित धातु को, किसी आवेशित, यहाँ लिख लेंगे, किसी आवेशित धातु को किसी अनावेशित या आवेशित, जब किसी आवेशित धातु को किसी आवेशित या अनावेशित धातु के साथ, अनावेशित धातु लिखना जरूरी है, धातु के साथ भौतिक रूप से संपर्क में लाया जाता है तथा अलग करने पर आवेश एक समान रूप से बट जाता है, इस घटना को या इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है कि क्या मतलब, क्या आवेशित धातु है और क्या उसको अनावेशित और आवेशित के साथ में भौतिक रूप से संपर्क में लाया है। भौतिक रूप से संपर्क में लाया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भौतिक रूप से संपर्क में कैसे लाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी आप ये थोड़ा सा लिख लीजिए कि आवेशित धातु को अनावेशित या आवेशित धातु के साथ में भौतिक रूप से जोड़ा जाता है तथा अलग करने पर आवेश एक समान रूप से बट जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास एक धातु है, धातु ए, और इस पर आवेश Q है, Q कूलाम है। दूसरी धातु है, बी धातु है और ये अनावेशित है। इसको भौतिक रूप से संपर्क में लाएंगे। भौतिक रूप से दो मतलब होता है, या तो इन दोनों को आपस में टच कर दो और या फिर तार से जोड़ दो, या फिर तार से जोड़ दो। तो ये धातु ए है, ये धातु बी है। ए पर आवेश धनात्मक आवेश था और हम इन दोनों को भौतिक रूप से संपर्क में लाए हैं, तार से जोड़ दिया हमने। किससे जोड़ दिया? तार से, वायर से कनेक्ट कर दिया। तो ये भी धातु धनावेशित हो जाएगी। अगर ये ऋणावेशित होती तो इस पर ऋणावेश आ जाता, अगर ये धनावेश है तो धनावेशित आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? भौतिक रूप से जोड़ेंगे। अब इन दोनों को अलग कर लो, अब इन दोनों को अलग कर लो, दोनों को अलग कर लो, तो आवेश समान रूप से बढ़ जाता है। आवेश समान रूप से बढ़ जाता है। पहले आवेश कितना था? पहला आवेश कितना था? Q, इस पे 0, Q प्लस 0 अपॉन 2, Q प्लस 0 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। इसका मतलब इस पे आवेश Q/2, इस पे आवेश Q/2। राइट, समझ में आया? आवेशित धातु है, अनावेशित धातु है, ये आवेशित भी हो सकती थी। अभी एग्जाम्पल लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे या आपस में से टच कर दिया तो आवेश जो है एक समान रूप से बट जाता है। Q प्लस 0 अपॉन 2, Q/2, Q/2। इसको नोट कर लें। नोट कर लिया होगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि चालन द्वारा आवेशन से वस्तु कैसे आवेशित होती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सी देखो, इधर देखेंगे, सर इधर ही देख रहे हैं और कहाँ देखेंगे? देखो तो इधर देखो, एक धातु है ए, दूसरी धातु है बी और तीसरी धातु है सी। ए
बी सी। इस पे Q कूलाम आवेश धनात्मक ले लो, इस पे 2Q कूलाम आवेश धनात्मक ले लो, आपकी मर्जी है, ऋणात्मक भी ले सकते थे, और ये अनावेशित है, कोई आवेश नहीं है। तो हमने क्या किया, A को C से कनेक्ट किया। हमें कहा गया कि ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। A को C से जोड़ो, फिर अलग कर दो, B को C से जोड़ो, अलग कर दो, और A को वापस B से जोड़ो, अलग कर दो। तो A पर, B पर और C पर नया आवेश क्या होगा, इसको आवेश वितरण की विधि भी बोलते हैं। देखेंगे इधर, जब किसी को भी जोड़ के अलग करेंगे तो आवेश एक समान रूप से बट जाता है, एक समान रूप से बट जाता है। तो देखो A को C से जोड़ा, इस पे Q और इस पे 0, तो A और C पर आवेश बराबर बढ़ जाएगा, Q प्लस 0/2, Q प्लस 0/2 कितना आ गया, Q/2। तो अब A और C पर आवेश कितना होगा, Q/2 होगा, नहीं होगा, 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 ठीक है, दोनों समान रूप से बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे B को C से जोड़ा, B को C से जोड़ेंगे तो B पर आवेश 2Q, C पर आवेश पहले वाला आपका 0 0 नहीं है, C पर आवेश Q/2 है, तो लिखेंगे 2Q प्लस Q/2 और होल/2। होल/2 क्यों, दोनों को जोड़ के आधा करना है, दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो B पर आवेश 2Q, C पर आवेश Q/2, तो 2Q प्लस Q/2/2। अरे सर अब मैं कैसे करूँगा, डेसिमल तो मेरे को, एलसीएम तो लेना आता नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं आता है तो यहाँ देखो एलसीएम 1 लेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4Q/2/2, 4Q/2/2, तो 4Q/2 और /2, तो ये क्या हो जाएगा सर, 4Q प्लस Q, तो ये आ जाएगा 5Q/4 कूलम। एलसीएम नहीं आता तो कोई बात नहीं, देखते रहो उसको कैसे करना है और सीखो, और नहीं सीख सकते तो और अल्टरनेट बताएंगे। तो QB और C पे इक्वल हो गया कि 5Q/4 कूलम चार्ज हो गया। A को वापस B से कनेक्ट किया, A को वापस B से कनेक्ट किया, तो A को वापस B से कनेक्ट करेंगे तो A और B पर आवेश इक्वल आएगा। A पर आवेश Q/2, B पर आवेश 5Q/4, 5Q/4, तो Q/2 5Q/4 और होल/2। फिर एलसीएम आ गया वैसा का वैसा, फिर एलसीएम वैसा का वैसा आ गया। सर मैं कैसे सॉल्व करूँगा, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, होता है तो बहुत खुशी की बात है ना, खुशी की बात है। तो 5Q/4 एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2Q प्लस 5Q 7Q/4, 7Q/4/2, 7Q/8 कूलम। C फॉर कूलम, C फॉर कैट नहीं है, C फॉर कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ द फोर्स, बल का मात्रक कूलम। तो A पर आवेश, अब फाइनल A पर आवेश 7Q/8 कूलम, 7Q/8 कूलम। B पर आवेश, B पर भी इतना ही होगा 7Q/8, और C पर आवेश ये था 5Q/4, 5Q/4। समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर ले और एक होमवर्क लिखेंगे, और जो आप ग्रुप के अंदर या इस वीडियो के कमेंट में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। जरा देखते क्या होमवर्क क्या है, इसको रफ करते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेन कॉपी में लिखते रहिए। ओके, अब आपका होमवर्क है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि हमारे पास में तीन धातुएं हैं, और इसका नाम हमने दिया X, Y एंड Z। इसके ऊपर आवेश है, 2Q कूलम, धनात्मक आवेश है, इस पर आवेश -3Q है, धनात्मक नहीं ऋणात्मक आवेश है, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले X को
x को z से जोड़ा और फिर दूसरी बार y को z से कनेक्ट किया, तो बता दीजिए x, y और z पे आवेश क्या होंगे, x, y, z पर आवेश क्या होंगे। ज़रा देखेंगे, इसके आप नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नई विधि की। ये चालन द्वारा आवेशन था। चालन द्वारा आवेशन में हमने धातुओं को यूज किया। अब हमारी नई विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा, ये विधि भी धातुओं के अंदर होती है। ये विधि भी धातुओं के अंदर होती है। जब किसी आवेशित धातु को अनावेशित या कह सकते उदासीन धातु के पास में लाया जाता है तो उस वस्तु पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इस विधि को हम क्या बोलेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन में यह विधि धातुओं के अंदर होती है। जब किसी आवेशित धातु को, वो धनावेशित हो सकती है, ऋणावेशित हो सकती है, उसको किसी उदासीन या अनावेशित धातु के पास में लाया जाता है तो अनावेशित धातु पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को बोलते हैं, इस विधि को कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होगा? जैसे ये कोई उदासीन धातु है, अनावेशित। उदासीन का मतलब है उसके ऊपर जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक है। और इसके पास में हम किसी आवेशित वस्तु को लेके आते हैं जो मान लेते धनात्मक है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये धनात्मक आवेश क्या करेगा? इसके अंदर जो उपस्थित ऋणावेश है उसको क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो क्या हो जाएगा? ये धातु जो है ध्रुवित हो जाती है। ये धातु जो है ध्रुवित हो जाती है। ये धातु जो है ध्रुवित हो जाती है। ठीक है, इसको देखो एक अच्छे से कैसे ध्रुवित हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे धनावेश था, इस वस्तु को हम पास में लेके आए हैं, इसके कारण यहाँ ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और इधर धनावेश। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे धनावेश उधर चले जाएंगे। धनावेशों में प्रतिकर्षण होगा और ऋणावेश के आकर्षण होगा। तो ये जो धातु है ये ध्रुवित हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। अब अगर इसको हम ग्राउंड कर दें, अर्थ से जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? ये जो है पृथ्वी, ये इसको मतलब अर्थिंग करना होता है। पृथ्वी का विभव जो होता है 0 होता है और आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। और ये वाला आवेश नहीं जाएगा। ये वाला आवेश इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि धनात्मक आवेश इसको किसी न किसी अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल से रोके रखा है। तो ये सारा का सारा आवेश कहाँ हो जाएगा? चला जाएगा। तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे ये रह जाएगा। ठीक है, ये हमारी धनात्मक वस्तु क्या? धातु। और ये इसके ऊपर हमारा कौन सा वाला है? आवेश, ऋणात्मक आवेश। अब इसको हटा दें तो इस वस्तु के ऊपर अगर हटा देंगे, हटाने के बाद में इस वस्तु पर एक ऋणात्मक आवेश एक समान रूप से बट जाता है। इस विधि को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इस विधि को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ये धनात्मक थी, ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक होता धनात्मक आ जाता। इसको नोट कर ले और इसके बाद एक बेहतरीन न्यूमेरिकल लेते हैं, देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। इसमें दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा हम इसको कोशिश करते हैं। अब दिख गया होगा, ठीक है, चलो अब दिख गया होगा। अब इसमें कुछ था नहीं, चलो। तो इसमें एक न्यूमेरिकल, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये धातु की प्लेट है, ये धातु की प्लेट है
और इसके पास में हम 2q कूलम आवेश रख देते हैं। तो इस धातु प्लेट ए पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, तो हमें दिखता है इस तरह से, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ये 2q प्लस का है, जिसके ऊपर यहाँ क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। इधर कितना आएगा, धनात्मक आएगा, और परिमाण में बराबर होगा। इधर प्लस 2q होगा तो इधर माइनस 2q और इधर प्लस 2q। तो उतना और उतना आवेश जो है प्रेरित हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ये धातु की प्लेट है, इसके पास में किसी आवेश को रखा तो यहाँ पे जो प्लस है तो ये ऋणावेश उत्पन्न होगा, इधर ऋणावेश है तो इधर क्या हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लें। कहा जाए कि ये एक खोखला धातु है और इसके बाह्य सतह पर आवेश जो है 2q है। आवेश क्या है, 2q है, ऐसा है। फिर बाहर से एक आवेश को केंद्र पे रख दिया जाए, बाहर से एक आवेश लेके आए, उसे केंद्र पे रख दिया, ये स्मॉल q। तो बताओ अब इस स्थिति में बाह्य सतह पर आवेश कितना होगा और आंतरिक सतह पर आवेश कितना होगा, तो हमें पता होना चाहिए। ये गोला है, धातु का गोला है, और बाह्य कोश पर आवेश पहले कितना था, पहले आवेश कैपिटल Q था, और केंद्र में छोटा आवेश रखने से ऐसा, तो जितना प्लस, ये प्लस का आवेश है, उतना और उतना आवेश आंतरिक सतह पर प्रेरित हो जाएगा, -q। जितना -q अंदर प्रेरित हुआ उतना और उतना बाहर प्लस में प्रेरित हो जाएगा। तो कुल बाह्य सतह पर, आउटर सरफेस पे, बाह्य सतह पे आवेश कितना आ गया, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। आंतरिक सतह पे कितना आ गया, इनर सरफेस पे कितना आ गया, आंतरिक सतह पे आ गया सर -q आ गया। अब आप सोचिए, यहाँ पे दे देते हैं, ये सकेंद्रीय धातु है, सकेंद्रीय खोखले धातु है, और यहाँ पे 3 सतह है, दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, ये 3 सतह है। और सबसे पहले इस पर ये 3 सतह है, A, B और C, इस पे आवेश 2q, 3q और 4q आवेश है, धनात्मक आवेश है, और आपने केंद्र पर एक आवेश और रख दिया, वो है q आवेश। तो इन तीनों सतह पर नया आवेश बताओ कितना होगा, QA, QB और QC। इसका आंसर आप बताएंगे, ग्रुप में कमेंट कर लेंगे, जो ग्रुप बनाया है उसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए, अदरवाइज वी विल डिस्कस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो विधि है वो घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं।